अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और हज के मुतालिक बड़ी अजीब अजीब खबरें आ रही हैं और कुछ परेशान कौन भी हैं और आप में से बहुत से लोग जो हैं वो सवालात पूछ रहे हैं हज एक्सपेंसेस के बारे में। तो कुछ परेशानी तो है और कुछ अजीब सी सिचुएशन है। मैं कोई वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता इसके लिए। तो ज़रा इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और कुछ फ्रॉड्स चल रहे हैं उससे मैं आपको ज़रा खबरदार रखना चाहूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वक्त भी रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं, किस्त जमा करा दी है पहली और दूसरी किस्त जमा भी करवा दी होगी, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएंगे और लोग खुशियों के साथ जाएँ, खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। हज 2024 के पैसे तो क्या वापस मिलने थे, जिनका अभी कोई अब आसार भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई वाज़े कमिटमेंट जो है वो मिनिस्ट्री की तरफ से अब नहीं दी जा रही है। ठीक है, कोई वाज़े जवाब भी नहीं दिया जा रहा। 2024 को तो भूल जाएं। 2025 की एक अजीब सी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गई है। वो ये कि पहले ये ही कहा गया था कि अच्छा, अब लोगों को सही बताया ही नहीं गया। जब भी बताया गया यही बताया गया कि 10,75,000 से 11,75,000 के दरमियान कोई एक्सपेंसेस होंगे। तो ऐसा ये हज की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ही हो रहा है कि कंफर्म एक्सपेंसेस भी ना बताए जा रहे हों। ये तो मेरे ख्याल में पहले दिन ही कंफर्म बता देना चाहिए था कि भाई आपने हर हाल में 11,75 देने हैं, 11.5 देने हैं, 11 देने हैं, जितने भी देने हैं एक ही दफ़ा बता दें लोगों को, ताकि लोग जो हैं वो इतना से परेशान ना हो। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत मैस फैला हुआ है और बड़ी ही र्यूमर्स हैं अजीब व गरीब किस्म की कि शायद 10,75 में हज आप लोग ना कर सकें। ठीक है, और उसमें शायद मज़ीद रकम भी आपको देनी पड़े। अब मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ये सऊदी हुकूमत जैसे ही एक्सपेंसेस बताएगी तो फिर हम भी उसी तरह ही आपको एक्सपेंसेस बता देंगे। तो मेरे ख्याल में फिर हज पैकेज जो है वो हमें, मेरे ख्याल में इतनी जल्दी अनाउंस करना नहीं चाहिए कि क्या जल्दी थी। अभी मई जून में बड़े दिन पड़े हैं तो उसमें हम अगर ये फरवरी में काम कर लेते तो पहले भी होता रहा है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी। इतनी जल्दी हमें इतने सारे लंबे सारे प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करने की क्या ज़रूरत है, अभी से लोगों के पैसे लेने की जमा करवाने की क्या ज़रूरत थी। ये तो उस वक्त भी हो सकता था फरवरी में, जब हज एक्सपेंसेस कंफर्म हो जाते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं वो चला जाएगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो नहीं जाएगा। अब जो लोग इतना परेशान हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से 10,75,000 के करीब, या क्योंकि और कुर्बानी के भी पैसे उसमें डाल रहे हैं, तो हमने कोई 11 साढ़े 11 लाख रुपए जमा किए हैं। अब अगर ये एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए और बढ़ जाएंगे तो लोग बहुत इस बारे में परेशान हैं। तो मिनिस्ट्री से, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस कन्फ्यूजन को दूर करें और जो भी एक्सपेंसेस हैं एक ही दफ़ा लोगों को बता दें, ताकि लोग अभी से अपनी तैयारी कर सकें। और बहुत से लोग जो हैं वो इससे बैकआउट भी करने की सोच रहे हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी अगर आप एप्लीकेशन वापस लेंगे तो आपके 50,000 रुपये कट ऑफ होंगे, और अगर आप दूसरी किस्त जमा करवा देते हैं जिसकी 27 तारीख लास्ट है, 27 दिसंबर। ठीक है, उसके बाद अगर आप वापस लेंगे तो भी आपकी एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो कट ऑफ हो जाएगी और 2 लाख रुपए कट जाएंगे। तीसरी किस्त जो है वो 10 फरवरी तक जमा करवानी होगी, उसका लिए भी तकरीबन 10-12 दिन देने पड़ेंगे। और अगर उसके बाद लेंगे तो फिर, या तीसरी किस्त आप जमा नहीं करवा सकेंगे तो फिर उसके बाद तमाम की तमाम रकम यानी कि 6 लाख के करीब जो अमाउंट है वो लोगों की गायब हो जाएगी, वो नहीं मिलनी है आपको वापस। तो खुदा न खास्ता अगर कोई किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसमें उनकी कोई कटौती नहीं होगी और उनके जो लवाहिकीन होंगे उनको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन सरकारी जो काम है उसमें आपको पता है कि फिर कितना टाइम लगता है, ये अमाउंट वापस मिलना कितना मुश्किल हम लोगों को हो जाती है, धक्के खाने पड़ते हैं, प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ने थोड़ा सा बार बार जो तंबीह कर रही हैं वो आपको खबरदार भी कर रही हैं, और मैं भी अपनी वीडियोस में बार बार कहता आ रहा हूँ कि अभी से ही प्राइवेट पैकेजेस आने स्टार्ट हो गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होने स्टार्ट हो गए हैं, और वो फेक आईडीज़ के साथ आप लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। फेसबुक पे भी पैकेजेस शेयर होना शुरू हो गए हैं। यूट्यूब चैनल्स लोगों ने जनाब शेयर करने शुरू कर दिए हैं सस्ता तरीन हज पैकेज, और वो सरकारी पैकेज से भी सस्ता प्राइवेट हज पैकेज देने जा रहे हैं। तो आपने अभी तक किसी की उस पर कान नहीं धरनी, किसी को पैसे नहीं देने बाय हैंड, तो आपने किसी को पैसे देने ही नहीं है ना, आपने फिजिकल रिकॉर्ड रखना है हर किसी का। और अभी तक कोई प्राइवेट कंपनी अप्रूव्ड नहीं है सऊदी हुकूमत की तरफ से, कोई चीज़ भी अभी तक कंफर्म नहीं है। तो आपने
ऐसी कोई गलती बिल्कुल नहीं करनी, किसी को पैसे आपने नहीं देने। और जो बार बार लोग वैक्सीन का सवाल पूछें, लास्ट में मैं बताता चलूँ कि जो 65 साल से उम्र के जो अफराद होंगे, जो बुज़ुर्ग होंगे, उनको कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी है। ये सऊदी गवर्नमेंट का रूल है, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रूल नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे ज़रूर पता होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर कहना था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने घरवालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।